Hello friends, myself R.K. Deshmukh. Today we are going to understand the lesson number 16, Netaji Subhash Chandra Bose, for the class 12th English medium. This lesson has been written by कर्नल G.S. ढिल्लन, गुरबचन सिंह ढिल्लन। आज हम 12th इंग्लिश मीडियम के लिए एक लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस लेसन को श्री G.S. ढिल्लन ने लिखा है, जो कि उनके कमांडर थे। सबसे पहले G.S. ढिल्लन जी के बारे में। पद्म भूषण, इनको पद्म भूषण मिला था और इनका जन्म 18 मार्च 1914 को हुआ था लाहौर में, पार्टीशन के पहले, बंटवारे के पहले। और ये 1933 से लेके 1942 तक ये ब्रिटिश इंडियन फोर्स, यानी ब्रिटिश की सेना जो इंडिया में थी, उसके ये कमीशन्ड ऑफिसर थे। और फिर इन्होंने बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के INA, इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज को ज्वाइन कर लिया था। और इसके बाद वो INA के लिए ही काम करते रहे। हम इस लेसन को 2 पार्ट में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट पार्ट होगा और इसके बाद हम दूसरे वीडियो में सेकंड पार्ट को बता देंगे। क्योंकि चूँकि लेसन बहुत बड़ा है, कोशिश की जाएगी कि आपको इसकी थीम पसंद आ जाए और समझ में आ जाए। इस प्रकार स्टार्ट होता है इसका पैराग्राफ। इन हिज बुक बिल्डर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर गिरिजा के मुखर्जी ऑन पेज 104 सेज। डॉक्टर गिरिजा मुखर्जी ने एक पुस्तक लिखी थी, बिल्डर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया सुभाष चंद्र बोस। उसका 104 पेज का ये हिस्सा। बाद में जो पैराग्राफ हैं वो G.S. ढिल्लन जी के द्वारा लिखे गए थे। द क्वेश्चन टू ऑल ऑफ अस इज देन, विल सुभाष बी रिमेंबर्ड बाय द जनरेशंस टू कम? आई थिंक ही विल। At least it was for his recompense that his restless soul traversed oceans and foreign lands in search of an answer to India freedom. क्या आगे की आने वाली आबादी सुभाष चंद्र बोस जी को याद रखेगी? मैं सोचता हूँ बिल्कुल ऐसा होगा। हम उनकी उन चीज़ों को हम याद करते हैं जिसमें उन्होंने समुद्र और विदेशों की यात्रा की बगैर आराम किए, इस बात के लिए कि भारत कब आज़ाद होगा। इट इज़ टू हॉरिबल टू थिंक दैट ही इज़ नो लॉन्गर अमंगस्ट अस। ये बात सोचने में भी डर लगता है कि आज हमारे बीच नहीं। इतना ज़्यादा उन्होंने इस देश के लिए काम किया। टू इज कलीग्स ही विल रिमेन एवर एलाइव, एवर ग्रीन एंड इमॉर्टल। उनके जो कलीग, उनके साथ काम करने वाले ये कहते थे कि वो जीवित रहेंगे, हमेशा रहेंगे और अमर रहेंगे। ही imposed on them his vivid personality so well and they at least will not forget him as long as they live. But I hope those who will come after them will also gratefully remember his magnificent man, born to be a grand seigneur, who lived and died so that India could be great and so that men and women of our race may not have to be born into this world with the stigma of being a subject people and not free and independent as we are today. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि वो अपने समर्थकों के बीच एक विविध
व्यक्तित्व के व्यक्ति के रूप में उभरे थे, और जब तक हम जीवित हैं उन्हें हम नहीं भुला सकते, और आने वाली पीढ़ी भी इस बात को याद रखेगी कि एक कैसा व्यक्ति था, एक भव्य व्यक्ति था, जिसने जो एक पितामह के रूप में आया और जिसने भारत के आज़ादी के लिए प्रयास किए और जो भारत के लिए ही जिए और भारत के लिए ही मरे। ऐसे व्यक्ति बहुत कम दिखाई पड़ते हैं जो हमारे देश के लिए लड़े। नेक्स्ट पैराग्राफ है, लॉन्ग बैक इन द 30s डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर कॉल्ड नेताजी देश नायक, लीडर ऑफ द कंट्री। बहुत पहले जब पीछे की ओर हम जाएं तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक की उपाधि दी थी, जो कि देश के नेता थे। ड्यूरिंग द INA क्राइसिस व्हेन जनरल शिजो एरिजू, ये जापान के थे, सेकंड इन कमांड ऑफ द जापानीज इंपीरियल आर्मी जनरल स्टाफ इनवाइटेड राज बिहारी बोस इन ऑर्डर टू नो हिज माइंड अबाउट नेताजीज कमिंग एंड डिस्क्रीटली आस्क्ड, नेताजी is desirous of coming over here and I wonder how you would treat him. The old revolutionary quietly replied, Netaji is born leader of leaders. I shall of course be quite pleased to ask him to take over from me. I am also reminded of a conversation with General Fujiwara during my visit to Japan in the autumn of 1974. We were passing along General Tojo's house reminiscing of the war days. I asked the general about Prime Minister Tojo's opinion about Netaji. Fujiwara replied that General Tojo was so much impressed by Netaji that he said, if there exists a man of the century, he is one whom I met today. Fujiwara believed that if Netaji had arrived in the East a year earlier, he would have won the war. तो जो जापानी सेना के जो सेकंड इन कमांड थे, जनरल शिजो एरिजू, उन्होंने राज बिहारी बोस से इस बात की चर्चा की कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े अभिलाषी हैं यहाँ आने के, तो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, आपके उनके बारे में क्या विचार हैं। तो एक पुराने क्रांतिकारी राज बिहारी बोस ने कहा कि नेताजी मतलब सुभाष चंद्र बोस जी नेताओं के नेता हैं, और निश्चित तौर पे यदि वो यहाँ आते हैं तो बहुत खुशी की बात होगी। और यहाँ लेखक कहते हैं कि मैं खुद याद करता हूँ जब एक जो जापानी जनरल थे फुजीवारा, उनसे जब पूछा गया कि जो जापान के मिनिस्टर हैं, उनका प्राइम मिनिस्टर है, उनका क्या ओपिनियन है नेताजी के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि अगर मान लो हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का 1 साल पहले ही साथ मिल जाता तो शायद हम युद्ध जीत लिए होते। After citing above impressions of some of the great men who happened to see Netaji from a close range, now I will try to sum up my answer to the question as under. ऐसे कई प्रकार के लोगों के वो संपर्क में, महान लोगों के संपर्क में और विशेष लोगों के संपर्क में आए और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। नेताजी प्रैक्टिस्ड व्हाट ही प्रीच्ड, जो वो कहते थे वो करते थे। देयर वाज नेवर एनी डिफरेंस इन द वर्ड्स एंड डीड्स, उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क ना था। नेताजी केयर नॉट ओनली फॉर द ऑनर, वेलफेयर एंड कंफर्ट ऑफ हिज सोल्जर्स बट आल्सो रिस्पेक्टेड देयर फीलिंग्स। नेताजी न केवल अपने सैनिकों का सम्मान देखते थे, कल्याण देखते थे, आराम देखते थे, अपितु उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखते थे।
ही हैड अ कंपेसियोनेट नेचर, सहानुभूतिपूर्ण उनका व्यवहार होता था। ही ओवरवेल्म्ड अस विद हिज concern for us individually and collectively, like sending a pair of boots to enjoy with instructions to a regimental commander to see personally that it fitted the man and report back to Netaji, helping his own staff officers to wash hands by pouring water and offering his own towel to scrub hands, shedding tears with a lump in his throat on hearing about our difficulties and taking immediate steps to supply relief। तो नेताजी अपने जो सैनिक थे उन जैसे हाथ धोना, हाथ धुलवाना और खुद वहाँ उनको ला के टाविल देना, इस प्रकार से वो उनसे व्यक्तिगत जुड़ जाते थे और लोग बड़े जो सैनिक थे वो बहुत भावुक हो जाते थे। Such spontaneous feeling coming out of his heart made him extraordinarily a rare leader of men in war। इस प्रकार से उनकी जो ये सहानुभूतिपूर्ण जो व्यवहार था वो लोगों के मन में एक उनके प्रति, लोगों के यानी सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति एक विशेष भावना बन जाती थी और वो दुर्लभ नेताओं में गिने जाते थे। हिज मैन फेल्ट हैप्पी प्राउड लकी टू डू एंड डाई अंडर हिज कमांड। जो लोग हुआ करते थे वो उनके कमांड में, उनके आदेश पर देश के लिए मरना फ़ख्र की बात समझते थे। इट वॉज दिस रिलेशनशिप which kept up our moral in spite of all our difficulties and deficiencies। उनके लोग कहा करते थे, उनके सैनिक कहा करते थे कि उनका ये रिश्ता इतनी परेशानी और कमियों के बाद भी उनमें जोश बनाए रखता था। नेताजी's knowledge of history of wars fought on different battlefields of the world could easily surpass the knowledge of any seasoned general। He read a lot and did his homework on the subject he had to deal with। When he had to see anybody, he would learn all about the person and his problems before the interview। The result was that the man could go back happy and contented that the supreme commander knew him immediately या intimately। An interview with Netaji went a long way in creating that confidence without which it is impossible to wage a revolutionary war। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि नेताजी का नॉलेज युद्ध के बारे में, युद्ध क्षेत्र के बारे में बहुत शार्प हुआ करता था और बहुत वो होमवर्क किया करते थे। जहाँ भी उनको युद्ध करना है, काम करना है, सैनिक टुकड़ी तैयार करना है, और वो उन सैनिकों के बारे में व्यक्तिगत भी जानकारी रखते थे। जब वो इंटरव्यू लेते थे उन सैनिकों का, जिससे परिणाम ये होता था कि वो लोग बहुत संतुष्ट हो जाते थे कि चलो एक जनरल ने हमारे बारे में, व्यक्तिगत हमारी परेशानी के बारे में ध्यान दिया, और इस प्रकार से वो देश के लिए और INA सेना के लिए लड़ने को तत्पर रहते थे। He had a gift of judging the character of the man, which served him to put the right man at the right place at the right time and on the right job। He picked up some of us from the dust and made heroes out of us। उनमें एक निर्णय करने की अद्भुत क्षमता थी और वो सही जगह पे सही आदमी को स्थापित कर देते थे। ये उनमें क्षमता थी और सही काम के लिए वो धूल में से भी लोगों को उठाकर हीरो बना देते थे। He never failed to appreciate when appreciation was due। अगर किसी की तारीफ़ करना है, किसी का उत्साह बढ़ाना है तो उसमें वो चूकते नहीं थे। A good word from him made us to strive to do our job well। उनके एक अच्छे शब्द हमें अच्छा काम करने की भूख बढ़ा देते थे, ऐसे उनके सैनिक कहा करते थे। He had a very kind heart, so kind that he never punished anybody।
ही ऑलवेज गेव अ डिफॉल्टर एन एडवाइस सो दैट द डिफॉल्टर कुड इम्प्रूव हिमसेल्फ। वो उन बड़े दयालु हृदय वाले थे और कभी वो पनिश नहीं करते थे अपने सैनिकों को, और वो जिसमें कोई कमी होती थी उसकी कमी को दूर करने का उपाय बताते थे।